नमस्कार, मैं तिहाड़ चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पी न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में। दर्शकों, हमारे देश को आज़ाद हुए 4 साल हो चुके हैं और 71 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 71 ईयर्स हो चुके हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे के सुपर डुपर हाइपर स्पेशल एपिसोड पे हम इंटरव्यू लेना चाहेंगे कुछ ऐसे लोगों का जो हमारे देश में पॉजिटिविटी की मिसाल बन चुके हैं। ये लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप एक आदर्श हिंदुस्तानी बन सकते हैं। जब भी कुछ गलत होते हुए देखें आप हमारे देश में, तो उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, उस पर सवाल मत उठाइए, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना मुंह बंद कर लीजिए और अपने कान बंद कर लीजिए। ये करना एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये सब आपको समझाएंगे और जब भी कुछ आप गलत होते हुए देखें तो उसको पॉजिटिव नज़रिए से कैसे देखना है, जिससे कि कुछ भी गलत आपको सही दिखने लगे, ये आप सीखेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि रुपी और डॉलर का रेट ऑल टाइम लो पहुँच चुका है। 70 रुपीज़ पर $1 हो चुका है और देश की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ लोग इस पे सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि ये देखो, प्रॉमिस कुछ और किया गया था, वो कुछ और रहा है, ये कितना बेकार हो रहा है हमारे देश के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, जो आदर्श हिंदुस्तानी है यहाँ पे, वो इसको अच्छे नज़रिए से देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? 70 रुपीज़ $1 हो चुका है, तो जो डॉलर के नोट आपके घर में पड़े हुए हैं, ऑफिस में पड़े हुए हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई। देखिए, आप पॉजिटिव नज़रिया देख रहे हैं यहाँ पे। जितने भी डॉलर के नोट हैं आपके पास, उनकी वैल्यू बढ़ गई है। अब कितने लोग इसे इस नज़रिए से देखेंगे? यही फ़र्क होता है एक आदर्श हिंदुस्तानी में और एक आम हिंदुस्तानी में। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले आदर्श हिंदुस्तानी से, जो कि है आदर्श माँ। आदर्श माँ एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे को दुनिया का बेस्ट बेटा मानती है। इसके बावजूद कि उनका बेटा ड्रग्स माफिया हेड करते हुए पकड़ा गया था और आज के दिन ये तिहाड़ जेल के अंदर आलू छीलता है। मैंने भी आलू छीले, मुझे भी पता है कैसा लगता है। इसके बाद इसके ऊपर 2 अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं और 3 डकैती के भी चार्जेस हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आदर्श माँ। क्या आपके हाथ में उसी बेटे की फोटो है जो जेल में है आज? जी 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 तिहाड़ जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? ये देखिए तिहाड़ जी, अभी अभी मेरे बेटे का फोटो आया जेल से। जेल में लीडरशिप टॉक दे रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बहुत नाम कमा रहा है अपने लिए जेल में। इनके पिताजी ने अभी मुझे बताया कि व्हाट्सएप पे अभी खबर आई कि इनको ये प्राइज भी मिला है मेरे बेटे को फॉर बीइंग द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। देखिए कितनी खुशी की बात है एक माँ के लिए कि बेटा इतना अच्छा कर रहा है और नाम कमा रहा है। अरे अब क्या बात कर रहे हो? मेरे को भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मेरे को वर्ल्ड्स बेस्ट जर्नलिस्ट सेलेक्ट कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा, और आपके बेटे को भी वर्ल्ड्स बेस्ट बेटा सेलेक्ट कर लिया गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है। जी मजाक उड़ा रहे हैं तिहाड़ जी आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत काबिल है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। आप मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं एक्चुअली में, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आया था, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा चलिए देखिए, अब इसके बारे में अब हम आपको क्या बताऊं। मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो आप अभी जो बोल रहे थे ना, अभी जो आप सारे अपने व्यूअर्स देखिए मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि देखिए, लोग तो ये कहेंगे कि आपका बेटा ड्रग्स के मामले में जेल जा चुका है, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप इतने खुश कैसे हो? ये देखिए तिहाड़ जी, ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है आपका। ऐसे नेगेटिव बात मत करिए। मेरा बेटा, अच्छा आप एक बात बताइए, आपने संजू पिक्चर देखी है ना? देखिए वो भी तो ड्रग एडिक्ट था ना एक समय पे, और देखिए कितना बड़ा नाम बनाया, उसके ऊपर पिक्चर बनी, वो कितना पैसा कमा रही है। और आप मेरे बेटे को ऐसे ही ड्रग एडिक्ट कह रहे हैं। ये सब चीजें आप नहीं समझेंगे। ही इज द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। आप बिलीव करिए मेरी बात। अरे वाह, आपने तो व्हाट अबाउटिज्म का इस्तेमाल करके अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रखी। बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ बहुत। चलिए ये बताइए कि मैंने ये सुना था आपका बेटा 12वीं क्लास में फेल हो गया था, क्या ये बात सही है? सो आपका बहुत नेगेटिव अप्रोच है। अरे इंटेंट मैटर करता है तिहाड़ जी, इंटेंट। मेरा बेटा बहुत कोशिश करता है। अब इम्प्लीमेंटेशन में तो किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है मेरे बेटे को 18 घंटे काम करता है बेचारा, स्टडीज की कोशिश करता है, लेकिन हमारी एकेडमिक सिस्टम इतना खराब है और आप मेरे बेटे को ब्लेम कर रहे हो। मेरा बेटा ऐसे गलत नहीं, देखिए आपका बच्चा कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, 35 साल का हो रखा है ये। और वैसे भी हमने अपनी आधार कार्ड की ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की, स्मार्टफोन की ऐप यूज करके ये पता लगाया है कि जब आपका बच्चा बचपन में 12 साल का था, बहुत ज्यादा ये पड़ोसियों के घर में दिखाई पड़ता था।
तो आप ये कैसे कह सकते हो 18 घंटे पढ़ाई करता था ये? आप ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहां से मिला ये? आपको आधार डेटा ऐसे, ये गलत बात है। आपने ऐसे मेरे बेटे के आधार डेटा ऐसे निकाला है, ये गलत बात है। और मैं आपको देखिए, सच तो सच रहेगा। यहाँ पे हमारी पी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सारा डेटा निकाला। लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम है, वो सोशल सर्विस करने जाता था पड़ोस में, उनके बच्चे के साथ कोई खेलने के लिए नहीं था, तो वो बेचारा सोशल वर्क करने जाता था। उसके सोशल वर्क से भी प्रॉब्लम है। आप क्या एंटी चिल्ड्रन हो क्या? अभी तक लोग एंटी नेशनल थे, अब लोग क्या एंटी चिल्ड्रन भी हो गए हैं? ठीक है, आई नो आज हमें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई एंटी चिल्ड्रन नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि लोग तो ये कहेंगे ना कि ये इंसान ड्रग्स भी लेता था, आपका बेटा पढ़ाई में भी फेल हो गया। आपने बचपन में कभी से क्रिटिसाइज नहीं किया, बचपन में कभी से सही गलत में फर्क नहीं दिखाया, कभी से डांटने की कोशिश नहीं करी। क्या बताऊं, ये बात सच है कि मैंने अपने बेटे को समझाने की एक बार कोशिश की, लेकिन फिर वो बोलने लगा दैट आई एम अ फ्री स्पिरिट, मैं झोला लेके मैं चले जाऊंगा यहां से। तो सो आई गॉट स्कैर्ड, सो आई सेड नो बाबा, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। देखिए, वी शुड ऑल कीप होप। ये सब हो रहा है किसी वजह से हो रहा है तिहाड़ जी। तो चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी पॉजिटिविटी देखकर। इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। जी जी जी, बिल्कुल तिहाड़ जी। और आप भी ना इन्फ्लुएंस मत होइए, सब ठीक है, सब अच्छा है। अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे आदर्श हिंदुस्तानी से। इनका नाम है अनुपम। अनुपम एक बहुत ही बड़े टेक जाइंट में काम करते हैं, सडानी टेक प्राइवेट लिमिटेड। इनके बॉस सुरेंद्र लोधी ने प्रॉमिस किया था कि इस साल इनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इनकी सैलरी 20% से घटा दी गई है और इनसे 14 घंटे काम कराया जाता है पर डे। संडे भी ऑफ नहीं दिए जाते, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनी में टिके हुए हैं अनुपम और बहुत ही खुश हैं अपनी जॉब से। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी। मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका राज क्या है? इतना सब होने के बाद भी आप बड़े खुश हैं अपनी जॉब से। अरे तिहाड़ जी, ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब 20% क्या सैलरी कट हो गई तो उसमें इतना नेगेटिव होने की क्या जरूरत है? पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए ना। आप कह रहे हो कि कंपनी मुझे 14 घंटे काम करवाती है, हमारे बॉस को देख लीजिए, 18 घंटे काम करते हैं। अरे कंपनी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं? और हमारे बॉस ऐसे में भी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं तिहाड़ जी, अभी देखिए, नाली में जो कचरा है उसमें कितना ऊर्जा होता है, वो एक नया फॉर्मूला हम क्रैक कर रहे हैं जिससे नाली टू गाड़ी डायरेक्ट पेट्रोल, समझे? मेक इन इंडिया हो रहा है जी। देखिए, लेकिन लोग तो ये कहेंगे कि आपकी कंपनी के 2 डायरेक्टर तो देश छोड़ के भाग गए, एक एंटीगुआ में छुट्टी मनाने लग रहा है, और आपके जो कंपनी के बॉस हैं वो कंपनी को तो लॉस में दिखाते हैं, लेकिन उनके खुद के एसेट्स में 16,000% का इंक्रीज आया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है? अरे तिहाड़ जी, बहुत नेगेटिव अप्रोच है ये नेगेटिव। आप तो मत पढ़िए, आपसे ये आशा नहीं है ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा में पढ़ने की। मैं नहीं कह रहा, पॉजिटिव प्रोपेगेंडा। लोग ये कहेंगे। लोग ये कहेंगे। हाँ, मुझे आपसे आशा भी नहीं थी। ये लोग कहते रहिए, कोई बात नहीं है। कोई 100% सही नहीं होता है। इतनी बड़ी ग्रुप है हमारी सडानी ग्रुप, उसमें थोड़ी सी इधर उधर तो हो ही जाती है। नो वन इज परफेक्ट। और बताइए, करे भी तो क्या है? इज द बेस्ट सीईओ ऑफ दिस इंडस्ट्री। ऑल्टरनेटिव है कहां? है इफ नॉट लोडी देन हु? बताओ हु? अरे इसमें क्या सोचने की बात है? कंपनी चेंज कर लो, एक दूसरी जॉब ले लो, इसमें क्या? अरे नहीं, वो तो बहुत नेगेटिव चीज हो गई। वो तो आप वो क्या कहते हैं, रैट्स लीविंग अ सिंकिंग शिप। और बाकी कंपनी के बॉसेस को तो देखिए, एंटी साइंटोलॉजी, एंटी वर्कर एजेंडा लेके बैठे हैं। सारे के सारे वो इटालियन एमएनसी को बेच खाएंगे हमारी। बता रहे हैं हमारी कंपनी को। एंटी साइंटोलॉजी अब कौन हो गया भाई? अब एंटी साइंटोलॉजी कैसे हो गया कोई? अरे एंटी साइंटोलॉजी माने कहने का एक तात्पर्य है कि जैसे देख लीजिए, टॉम क्रूज जी हैं, वो साइंटोलॉजी में बिलीव करते हैं। अब देखिए, अगर आप मिशन इम्पॉसिबल जो लेटेस्ट आया है, बहुत लोगों ने उसको उल्टा सीधा बोला है, तो अगर आप मिशन इम्पॉसिबल के खिलाफ अगर आप ट्वीट कर रहे हो, एजेंडा कर रहे हो, तो आप टॉम क्रूज के खिलाफ एजेंडा कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप एंटी साइंटोलॉजिस्ट हो, है कि नहीं है? समझ में आ रही है कि मेरी बात की नहीं? ओह अच्छा। लेकिन बात यह देखिए कि अगर आपके मान लीजिए अच्छे दिन ना भी आए, तो आप ये कह रहे हैं कि आप कंपनी फिर भी नहीं छोड़ेंगे।
अरे देखिए 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 देखिए, ये आप ना फिर आप वही बात को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। अरे अच्छे दिन तो आ गए हैं हमारे, ये तो नजरिया है कुछ लोगों का जो नहीं देख पा रहे हैं। और फिर ऐसे लोग भी हैं, आप भी लग रहा है इनको सपोर्ट कर रहे हो, ये पकौड़े टाइप वाले बनाने के लोग, एंटी वर्कर एजेंडा लेके चले आते हैं। अब पकोड़ों वालों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? अरे अरे क्यों ना ब्लेम करे पकौड़ों वालों को, हैं? अरे मिस्टर लोधी ने हमें बताया है, उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें पैसे दिए, और आज हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है ये ऐसे ही तो पकौड़े बेचने वाले लोगों की वजह से हो रही है। हमारे सारे कस्टमर ऐसे ही चले जा रहे हैं, इसीलिए हो रही है। मैं बता रहा हूं आपको, इसी वजह से है। अरे लेकिन आपकी टेक कंपनी और पकोड़े वाले पकोड़े बेचते हैं, तो आपके कोई सेम कस्टमर्स थोड़ी है जो आपके कस्टमर छीन के ले जाए। अरे 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 आप क्या क्या बोले जा रहे हैं? आप देखिए ये सब चीजें मुझे मैं नहीं समझा सकता हूं आप लोग को। आप पहले तो अपना एजेंडा बदलिए। ये आपके जो सुर है ना, जो बदले हुए लग रहे हैं ना, ये आपसे वो आशा नहीं थी। मैं आपको ये सब चीजें बैठ के यहां डिफेंड करके समझाने वाला बैठा नहीं हूं। ये सारी चीजें आपको खुद समझ लेनी चाहिए। मैं आपको क्यों समझाऊं कि पकौड़ा और IT टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है? अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है तो मैं नहीं बात कर रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ है, मेरे को समझ है। आप अपनी पॉजिटिविटी इसी तरह से बरकरार रखिए। यार वो खुद गुस्सा हो गया, मेरी क्या गलती है इसमें? कैसा लगा दोस्तों? इस कॉमेडी वीडियो के पीछे एक मैसेज है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पस ही ये था कि आप तक एक सिंपल सा मैसेज पहुंचाया जाए इस इंडिपेंडेंस डे की ओकेजन पे। और ये मैसेज है कि क्रिटिसाइज करो और सवाल उठाओ। ये खाली हमारी सरकार पर ही वैलिड नहीं है, बल्कि देश के हर एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करो। इनफैक्ट अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करो और उस पर सवाल उठाओ। इस वीडियो में काफी एग्जैजरेटेड एग्जांपल्स के साथ बताया गया था कि अगर आप डेली लाइफ में क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे, सवाल उठाना बंद कर दोगे, तो क्या हो सकता है। अगर आपका बच्चा वहां पे कुछ गलत काम करता है और आप उसे बताओगे ही नहीं कि वो गलत काम करने लग रहा है, बल्कि उसकी वाहवाही करने में लग जाओगे, उसकी तारीफ करने में लग जाओगे, और जब भी गलत काम करेगा उसको जस्टिफाई करने के तरीके ढूंढोगे या फिर मुंह मोड़ लोगे वहां से, तो क्या होगा फिर? ऐसे तो बच्चा बड़ा हो लिया ना। यहाँ पे हमारे देश में ऐसा कोई बच्चों के साथ तो नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं दोस्तों हमारे देश में जो यही चीज देश के साथ करते हैं, सरकार के साथ करते हैं या धर्म के साथ करते हैं। इन सब चीजों को क्रिटिसाइज करना उतना ही जरूरी है जितना एक बच्चे को क्रिटिसाइज करना जरूरी है, अगर आपको इन चीजों को डेवलप करना है तो। अगर आप उसी चीज से खुश हैं तो करते रहिए वाह भाई। और यही चीज एक पर्सनल लेवल पे भी एप्लीकेबल है। आप अपने किए गए एक्शंस पे कितना सवाल उठाते हैं। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आप उसे जस्टिफाई करने के तरीके ढूंढते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, या फिर आप गलत काम को पहचानते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, उसे सही करने के तरीके ढूंढते हैं। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि लोग खुद के लिए काफी क्रिटिकल होते हैं, और जब भी बात आती है देश पे, सरकार पे, धर्म पे, तो लोग सवाल उठाने से पीछे हट जाते हैं। हमें इस चीज को बदलना होगा। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है गलतियां निकालना। अगर आपने गलतियां निकालनी बंद कर दी तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पे गलतियां एग्जिस्ट करना बंद कर जाएंगी। इनफैक्ट वो गलतियां वहीं की वहीं रहेंगी और हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगी अगर आपने गलतियां पहचाननी बंद कर दी तो। समझे? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और यही मैसेज हर देशवासी तक पहुंचाइए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं patreon.com पे मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे क्लिक करके आप आकाश बैनर्जी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे सैटारिकल वीडियोस बनाता है आकाश। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।